नमस्कार साथियों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है उसके तहत अपनी 19 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या है, अब अपन लेके आए हैं पर्टिकुलर देश, यानी एक देश पे एक वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो जो अपना आने वाला है ये आने वाला है तुर्कमेनिस्तान पे। आज का वीडियो अपना आएगा तुर्कमेनिस्तान पे। आज अपन इस कंप्लीट क्लास में तुर्कमेनिस्तान को इतनी डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे और इतनी रोचक रोचक जानकारी देंगे जो कि आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी। ठीक है, और हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमने ये सीरीज चलाई, इसमें करीब 19 वीडियो आ चुके हैं। आप उनको भी जाके देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा आपके लिए इस सीरीज को अटेंड करने में। ठीक है, आज के वीडियो में अपना देश है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब अपन तुर्कमेनिस्तान, अपन क्या है कि अपन ने पहला महाद्वीप पकड़ा है एशिया। अपने 7 महाद्वीप थे, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हो गए 7। अपने 7 थे तो अपन ने पकड़ा कौन सा है? अपन ने पकड़ा है सबसे पहला एशिया, जिसको सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने एशिया के करीब अपन ने 9 देश कंप्लीट कर चुके हैं। 8 से 9 देश अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो अपना वीडियो है, आज का वीडियो है अपना तुर्कमेनिस्तान पे। अब क्या है कि अपन ने एशिया पकड़ा था, ये है मध्य एशिया का भाग। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? तो मध्य एशिया में आते हैं अपना कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है और उज्बेकिस्तान आता है। कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 देश जो हैं, ये 5 देश आते हैं अपने कौन से? मध्य एशिया के ये 5 देश है। देखो आपको दिख रहे होंगे, ये अपना कजाकिस्तान जो कि सबसे बड़ा देश है। कौन सा? लैंडलॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश। ठीक है, स्थलबद्ध देश में सबसे बड़ा देश है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये हैं अपने 5 देश जो कि मध्य एशिया में आते हैं। देखो, ये है इसका फ्लैग, तुर्कमेनिस्तान का ये अपना फ्लैग है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है अपन को तुर्कमेनिस्तान का फ्लैग। ठीक है, ये आकृतियां हैं जो कुछ इस प्रकार की इसके ध्वज में बनी हुई हैं, तुर्कमेनिस्तान के ध्वज में। देखो स्थिति देखो। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आप बता रहे हो कि तुर्कमेनिस्तान वो है लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे जल तो मिल रहा है। ये जल की जो है बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, ये क्या है? ये छोटी वाटर बॉडी, और इसका जो है ये अंदर ही अंदर है, तो इसको अपन झील बोलते हैं, ना कि इसको अपन समुद्र बोलेंगे। तो बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए अपना जो देश है ये है अपना कौन सा? स्थलबद्ध देश है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान अपना स्थलबद्ध देश है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है, ये मानचित्र जैसे पढ़ रहे हैं, हमने आपको जितने वीडियो हो गए उतनी बार दिशा का ज्ञान कराया है। अब अपन इसको आपको नहीं देखना, इस साइड वाले भाग को आपको अभी नहीं देखना है। ठीक है, अब अपन इससे डायरेक्शन को डिफेंड करना सीखेंगे। देखो, दक्षिण पूर्व में है अफगानिस्तान। अब अपना दक्षिण पूर्व कहाँ आएगा? तो देखो पूर्व, देखो सबसे पहले अपन ये बना लेते हैं। ये बन गया अपना। ठीक है, अब अपन ने दिशा का ज्ञान लिया था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये हो गया अपना दिशा का ज्ञान जो कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है? अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपना दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, तो यहाँ पे अफगानिस्तान।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान। अब अपन क्या है कि अपन डायरेक्शन को डिफाइन करना सीख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व बोलना तो कहां पे कौन सी स्थिति आएगी अपनी। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? ईरान। तो दक्षिण पश्चिम यहां पे कौन सा आएगा? ईरान। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा? उत्तर पूर्व। उत्तर ए है, पूर्व ए है, यहां पे क्या बता रहा है? उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान। ठीक है, अपन ने उज्बेकिस्तान यहां पे लिख दिया। उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान, यहां पे अपन ने कजाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, और पश्चिम में कैस्पियन सागर, यहां पे कैस्पियन सागर अपन ने लिख लिया। देखो अब आप यहां पे देखना, ध्यान से देखो, अपन ने क्या बोला कि दक्षिण पश्चिम में ईरान। देखो दक्षिण पश्चिम, ये आ गया अपना ईरान, दिखाई दे रहा है आपको। देखो अपन ने क्या बोला था? दक्षिण पूरब में अफगानिस्तान। ये देखो दक्षिण पूरब आ गया, ये है अपना अफगानिस्तान। दिशा का ज्ञान हो रहा है ना आपको? ठीक है, अब अपन ने उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में देखा था उज्बेकिस्तान। ये देखो उत्तर पूरब में उज्बेकिस्तान आपको नजर आ रहा होगा। उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में ए है उत्तर, ए हो गया पश्चिम, ए है अपना कजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको जो ए वाली भाषा लिखी हुई है, इसको अपन ने जो मानचित्र हमने आपको पढ़ना बताया था, उसके तहत आपके लिए ये चीज समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, आशा करते हैं ऐसी हम। ठीक है, अब यहां की ये कुल चिन्ह है तुर्कमेनिस्तान का, एक कुल चिन्ह आपके लिए विजुअल हो रहा होगा, कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। अब इसकी राजधानी क्या है? तो अपनी इसकी राजधानी है अशकाबाद। अशकाबाद इसकी राजधानी है, जो आपको यहां पे विजिबल हो रही होगी, कितनी बड़ी बिल्डिंग इत्यादि हैं। ठीक है, ये आपके लिए अशकाबाद जो कि राजधानी है यहाँ की, वो आपके लिए विजिबल हो रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आपको आप कमेंट करके बताना, आपको मानचित्र पढ़ने में मजा आ रहा है? जैसे अब आपके मन में दिशाओं का ज्ञान होना चालू हो गया। अब कोई बोलेगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, तो आप झट से उत्तर दे दोगे कि श्रीलंका है, क्योंकि उत्तर दक्षिण, दक्षिण यानी नीचे, नीचे में कौन सा देश लगता है? एक श्रीलंका। क्या है कि मेरा उद्देश्य यही है आपके लिए बहुत अच्छे और सरल तरीके में इस प्रस्तुत करना आपके समक्ष। ठीक है, अब मनात, मनात यहां की मुद्रा है। ठीक है, और एक मनात के बराबर भारतीय अगर रुपया होगा तो वो लगभग 23 रुपए के बराबर होगा, यानी एक मनात बराबर होगी भारत के 23 रुपए के बराबर। ठीक है, अब यहां के आजीवन पूर्व राष्ट्रपति नियाजोब की मूर्ति, ये देखो, ये यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, ये नियाजोब, ये है नियाजोब की मूर्ति, जो कि कुछ इस प्रकार से अपन को विजिबल होती है। अब क्या है कि जैसे अपने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस में परेड इत्यादि होती है। ठीक है, अपने यहाँ पे परेड इत्यादि होती है, यहाँ पे जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पे घुड़सवार की परेड होती है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे घुड़सवार की परेड होती है। और ये देश किस देश से टूट के बना है? तो ये देश बना है रूस से टूटकर। क्या है, 1991 में जब रसिया का विखंडन हुआ था तो ये इतने सारे देश इत्यादि बने थे। यहाँ की परेड आपको समझ में आ गई होगी। तुर्कमेनिस्तान की सार्वजनिक परिवहन बस कुछ इस प्रकार की अपन को विजिबल होती है, जो कि आपको दिख रही होगी, कितनी शानदार और लग्जरी बस है यहाँ की। अब ये क्या है कि अपने यहाँ पे जो नदी है, ये है प्राकृतिक नदी। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। ठीक है,
प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर क्या है? तो प्राकृतिक चीज वह चीज होती है जो हमारे लिए प्रकृति प्रदान की है, मतलब जो चीज हमें नेचर से मिली है वो होती है क्या? अपनी प्राकृतिक। ठीक है। अब दूसरी होती है कृत्रिम, जिसको मानव ने बनाया हो उसको अपन कृत्रिम बोलते हैं। इसके पहले जब हम आपको ग्रह सीरीज पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था एक कृत्रिम उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो गया? चंद्रमा। और कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो गया? तो कृत्रिम उपग्रह हो गया अपना चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए होते हैं कृत्रिम निर्मित। ठीक है। और जो नेचर हमें प्रदान करती है उसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक। तो यहाँ की ये जो नदी है ना, ये नदी है कृत्रिम नदी। ठीक है। अब यहाँ की कोपोटादारी पर्वत इतनी सुंदर तरीके से अपन को दिखाई देती है जो कि, और यहाँ का क्या है कि यहाँ का एक रेगिस्तान है, काराकुम का रेगिस्तान, जो कि तुर्कमेनिस्तान की 70% क्षेत्र पर स्थित है। जैसे ये ले लो अपन 30%, ये ले लो अपन 70%। तो इसका 70% हिस्सा केवल रेगिस्तान से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर भी यह देश अपने संसाधनों में चौथे से 5वें नंबर का देश है, जो कि गैस इंपोर्ट करता है और पेट्रोलियम इत्यादि यहां से सेल किए जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ की एक राष्ट्रपति थे न्यूज, जिनके लिए कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुत्ते इनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो इनने 2003 में राजधानी में कुत्तों को प्रतिबंधित कर दिया था, यानी राजधानी के अंदर कुत्ते दिखाई नहीं देंगे। जो इनके राष्ट्रपति थे इनको कुत्ते से घृणा होने लगी थी, तो इनने कुछ इस प्रकार का नियम बनाया था कि राजधानी के यहाँ पे अपन को कुत्ते दिखाई नहीं देना चाहिए। अब क्या है कि इनके एक और अपने राष्ट्रपति हुए हैं गौरवांगली गुली। ठीक है। तो इनको कुत्ते इतने ज्यादा पसंद थे कि इनने क्या किया, इनने इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कुत्ते की अपनी राजधानी में बनाकर खड़ी कर दी। इनका कुत्ते के प्रति प्रेम कुछ इनने मूर्ति बनवा के अपन को दिखाया है कि हम कुत्ते से कितना प्रेम करते थे। और ये नियाजी जो थे ना, इनने कुत्ते को प्रतिबंधित किया था राजधानी में। अब क्या है कि अपने यहाँ पे जो टीवी में एंकर होती है ना, जो न्यूज इत्यादि अपन को बताती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कि एंकर बैठी हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, वो मेकअप इत्यादि करके न्यूज को पढ़ती हैं। ठीक है। जैसे अपन को वो अगर पढ़ेंगे कि यहाँ पे भूकंप आया और उनको अपन देखेंगे तो न्यूज देखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो सजी और सबीरी रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान में जो कि न्यूज एंकर इत्यादि हैं, इन पर प्रतिबंध है किसको? मेकअप करना। आप मेकअप करके न्यूज इत्यादि नहीं कर पढ़ सकते हो। जो नेचुरल ब्यूटी है वही दिखा के आप न्यूज इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेकअप इत्यादि के लिए बैन है। और क्या है कि जो अपना भारत देश है, ये है किसका शासन? जनता का शासन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलती है तानाशाही। तानाशाही चलेगी तो राजा और राष्ट्रपति जो बोलेगा न्यूज वालों को वो दिखाना पड़ेगा। अब राजा ने बोला है यहाँ पे आप कोई भी जो कि संक्रमण बीमारियां हैं इनकी आप खबर नहीं दिखा सकते टीवी पे। जैसे कोविड-19 का दौर था, तो अपने यहाँ कोविड बहुत अति मात्रा में फैल रहा था। ठीक है। तो आप जब भी अपना टेलीविजन ओपन करते होगे तो वहां पे आपको कोविड की संख्याएं दिखाई जाती होंगी, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं है। इस देश में गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंधित किया हुआ है कि कोई भी संक्रमण चीज होगी वो कि आप टीवी पे नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि ये दरिद्रता वाली चीज यहाँ की सरकार इन लोगों को दिखाना नहीं चाहती है। ठीक है। ये यहाँ का नरक का द्वार कहा जाता है। ठीक है। जिसके लिए अपन ग्रेटर ऑफ हेली के नाम से जानते हैं। इसकी लगभग चौड़ाई है 230 फीट की है। ठीक है। 230 फीट की इसकी चौड़ाई है और इसमें
आग हमेशा बरकरार लगी रहती है। ये घूमने वाली जगह है यहाँ की। देखो अब क्या है कि जैसे आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है, तुर्कमेनिस्तान आपको जाना है तो क्या होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को वीजा इत्यादि तैयार कराना पड़ता है। अब क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से जैसे अपने यहाँ पे समझ लो कि लेने के लिए ले लो है, तो पाकिस्तान का कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पाकिस्तान का वीजा प्रदान कर सके। अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन एम्बेसडरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको नीला कलर दिख रहा है, यहाँ पे इतने देशों में तुर्कमेनिस्तान का वीजा प्रदान किया जाता है, जिसमें आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है ना, ये अफ्रीका में अफ्रीका के लोगों को ये वीजा प्रदान नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या है कि तुर्कमेनिस्तान घूमने जाने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ का वीजा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब यहाँ की सरकार वीजा देने में आनाकानी करती है, बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ का वीजा मिलता है। इसलिए यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने की आजादी नहीं है। यहाँ पे आप फोटो इत्यादि भी क्लिक नहीं कर सकते हैं। यदि आप खुले में घर के अंदर तो कर सकते हैं, आप पब्लिक प्लेस में जाकर कुछ इस प्रकार की चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब आपको ये बात आपने बचपन में सुनी होगी और किताबों में पढ़ा होगा कि मेरा भारत महान। तो क्यों महान है, क्योंकि यहाँ पे अपन के लिए कोई भी बंदिश नहीं है। जैसे हम आपके लिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान की सरकार चाहे तो वो बोलेगी आज से यूट्यूब बंद, और वहां के लोगों को मानना पड़ेगा। और क्या है कि यहाँ पे जो लोग इत्यादि हैं, तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है दूसरा उत्तर कोरिया, जिस कोरिया को हम आपको पढ़ा चुके हैं, उत्तर कोरिया किम जोंग तानाशाह वाला, उसी प्रकार का यह देश है जहां पे तानाशाही इत्यादि चलती है। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा।